विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। अरे सब सुत है मोहि अरे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। बाल में तनयम ब्रह्मन नैव दास्यामि पुत्रकम। हरि राम। राजा दशरथ ने यह कह दिया कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं राम को नहीं दूंगा। चाहे इसके दोष के द्वारा हमको नरक में जाना पड़े, चाहे पाप लग जाए, चाहे मेरे पूरे राजपाट को आप ब्रह्माग लगा दीजिए, चाहे श्राप दे दीजिए, चाहे मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन राघव को मैं ना दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, यह प्राण ना रहेंगे, यह प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे नाम डरते मरते हो, मेरे आग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राजा दशरथ ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बालम में तनयम ब्राह्मण नैव दास्यामि पुत्रकम, मैं अपने पुत्र राम को नहीं दूंगा। जरा देखें, ऊपर से तो विश्वामित्र जी ने क्रोध का अभिनय किया, और अंदर से तो इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपर से क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। आपने अभी तक कहा कि जो मांगोगे वही दे दूंगा, अपनी बात से कट रहे हो। आप रघुकुल के वंशावली में कलंक लगा रहे हो, लेकिन अंदर अंदर प्रसन्न हो जा रहे हैं कि यही कमी हमारे अंदर रह गई जो भगवान नहीं आए। क्या? यह प्राण ना रहेगा, ये दान करते करते। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, और हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन, अरे चौथे पन पाय यूं सुत चारी, अब विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। इसलिए कहा मागऊ भूमि हरि धेनु धन कोसा, सरबस देऊं आज सहरोसा। हरि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, अपने प्राण को कहो निकाल करके दे दूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। न रामम ने तुमर हसी। तब विश्वामित्र जी तो गदगद हो गए
और देखो अंदर से गदगद हुए, ऊपर से क्रोध का अभिनय किए। और देखो गोस्वामी जी ने यह भी लिख दिया, सुन नृप गिरा अरे प्रेम रस सानी और हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। ज्ञानी लिखे, ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि राम तत्व को जान गए और राम के प्रेम को जान गए कि इतना प्रेम राम से करना चाहिए, इसलिए ज्ञानी हैं। ज्ञानी ही तो जान पाएगा। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा, आंख से कातर नजरों से देखा। हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, आपसे मैंने कई बार लड़ाई किया, कभी आप जीतते थे, कभी मैं जीतता था, और मैं अपनी तपस्या, अपनी ताकत के बल पर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया है। इतना सब होने के बाद भी हे महात्मन, हे राम गुरु, हे परम ब्रह्म शिक्षक, मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं बन पाया। आप हमसे इतने आगे हैं, मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं हूं। लेकिन हे नाथ, जैसे कोई अच्छा पदार्थ मिल जाए, कोई बढ़िया सुख मिल जाए, तो उसको बांट के खाने में ज्यादा आनंद आता है। ऐसे आज मैं आपके सामने एक भिखारी बनकर के आया हूं और अपनी झोली फैला रहा हूं आपके सामने। ये राम प्रेमी दशरथ चाहे जो हो जाए, हमको राम को नहीं देगा। लेकिन हे वशिष्ठ जी महाराज, पाहिमाम त्राहिमाम, मैं अब आपकी शरण ग्रहण करता हूं। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो कुछ दिन के लिए ब्रह्म का सुख मैं भी प्राप्त कर जाऊंगा, अन्यथा मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा। और जब वशिष्ठ जी से निवेदन किया है, आंख से निवेदन किया है, बोल करके नहीं, वाणी से नहीं, आंख से देख करके विश्वामित्र जी ने जब निवेदन किया है, तो वशिष्ठ जी ने आंख से इशारा किया कि बैठे रहो शांति बना करके, अब मैं बोलूंगा। तब राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इनको आप क्यों नहीं दे रहे हो? कहा तेसाम निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वमुपेयत्यभियाचते। महाराज, ये साधारण भिखारी है क्या जिनको आप बार बार दुत्कार रहे हो? हट जाओ, मैं नहीं दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन आपके डांटने के बाद भी ये आंचल फैला करके, झोली फैला करके आपके सामने खड़े हैं और जा नहीं रहे हैं। जानते हो कौन है? तेसाम निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, एक कुशिक नंदन, कुशी के पुत्र, गाध के पुत्र हैं ये। कुश वंशावली में जन्म लेने वाले, आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं और आपके सामने झोली फैला करके मांग रहे हैं। आप इनको डांट रहे हैं, फिर भी ये नहीं जा रहे हैं। और अभियाचते लिखे हैं, अभी उपसर्ग लगा दिए हैं। याचना से ही काम हो जाता कि याचते मांग रहे हैं, लेकिन कहा नहीं अभियाचते, माने आपके डांटने के बाद भी ये याचना कर रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। और सुनिए महाराज, ये साधारण भिखारी आप इनको समझ रहे हैं क्या? अरे तव पुत्र हितार्थाय, आपके पुत्रों का ये हित कर देंगे। क्या हित कर देंगे? कहा इनको विद्या सिखाएंगे, अस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, ये सब सिखाएंगे। लेकिन इसके बाद भी राजा दशरथ को समझ में बात नहीं आ रही है। कहा गुरुदेव, आप जानते हो मैं अगर इनको दूंगा, राम हमसे हटेंगे तो मैं मणि बीनु फानी जिम जल बीनु मीना। महाराज, इसलिए तब विश्वामित्र जी देख रहे हैं, वशिष्ठ जी ने समझाया, इशारा किया शांति बैठा हो। तो बहु प्रकार वशिष्ठ समझावा, बहु प्रकार, एक दो प्रकार नहीं, जैसे हमने एक दो बताया, अब एक दो और बता रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आपको जब कोई संतान नहीं था तो कैसे संतान की प्राप्ति हुई? यज्ञ से। और यज्ञ के ऊपर विपत्ति आई तो यज्ञ के लिए आप एक पुत्र नहीं दे पा रहे हो, जिसके द्वारा आपको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, और एक पुत्र को दान करना है उसी को बचाने के लिए, तब पर भी नहीं दिए। तब जब कहे कि आपने कहा है ना कि मां गौ भूमि हरिधेनु धन कोसा, तो धीरे से बताए तब पुत्र हितार्थाय, आपके पुत्र का हित करेंगे। अथवा ये जो हैं सीता जी के प्राण धन हैं, कौन? राम, जो यहाँ पे हैं, और यही विश्वामित्र जी ले जाकर के सीता जी को मिलाएंगे। जैसे कोई बैंक में लाकर में अपना सामान जमा कर दे, और जब वो आदमी कहे तो मैनेजर का कर्तव्य है कि वापस कर दे उसको। ऐसे ये सीता जी के प्राण धन हैं, और इनको आप वापस क्यों नहीं दे रहे हो? बहुत समझाए, और जब बहुत समझाए तब दशरथ जी मान गए। कहा ठीक है महाराज। और जब देने लगे तो विश्वामित्र जी को दिए। देखो, कथा ज्यादा कहना है, थोड़ा सा संक्षिप्त से कहेंगे, समझिए। कहा जब हाथ पकड़े राम और लक्ष्मण का
और विश्वामित्र जी के हाथ में देने लगे तो आंख में आंसू भर करके राजा दशरथ ने कहा कि मेरे प्राण हरिनाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूपर सिंह सुत बहु विधि दे आशीष और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। जब भगवान पिताजी को प्रणाम किए, राजा दशरथ को प्रणाम किए और गुरु जी आगे आगे चलने लगे तो भगवान राम ने कहा कि माता जी के चरणों में भी तो प्रणाम कर लूं गुरु जी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके पिताजी ने ओसाई गोसाई सब कुछ कह डाला मांगने पर, अब माता जी के पास जाके अंगुली फड़वाओगे क्या? कोई माँ अपने बेटे को देना चाहेगी साधु को? लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं गुरुजी माता जी को प्रणाम तो कर लूं। और जब माता जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए गए तो कौशल्या कैकेयी ने कहा करी यहाँ क्यों जल्दी या नहीं कहीं साधु निकल न जाए। एक भी बार नहीं रोकी है कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, क्यों? वही जो साधु ने बता दिया था ना, कहा जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिससीय स्वयंवर गायो। कौन? वही जो शंकर जी साधु बन करके गए थे। राम भरत रिपुरदन लखन को जस सुख सुजसु सुनायो, तुलसीदास रनिवास रहस बस भयो सबको मन भायो, सन्मान्यो महिदेव असीसत सानद सनद सिधायो। कौशल्या ने कहा कि जल्दी जा नहीं तो साधु निकल न जाए। अब आए, कहते हैं इसके बाद लिवा करके चलते हैं विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी जब लिवा करके चले हैं, देखो विश्वामित्र जी भी संबंध बना रहे हैं भगवान से। क्या कथा दिखाती है, संदेशा दे रही है। जैसे राजा दशरथ ने संबंध बनाया ऐसे विश्वामित्र जी ने संबंध भगवान से बना रहे हैं। रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रो व्यभासत। बहुत मधुर वाणी में, बहुत मधुर वाणी में भगवान से कहा गृहाण वत्स सलिलम, बेटा जाओ स्नान कर लो, पवित्र होकर के आओ तो आपको मैं मंत्र विद्या सिखाऊंगा जो भूत वर्तमान भविष्य सब जान जाओगे। मंत्र ग्रामं गृहाणत्वम बला मति बलान तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, ऐसी मैं मंत्र विद्या दूंगा। और जब भगवान से संबंध बनाए तब इनका नाम जो विश्वामित्र है ये विश्वामित्र सिद्ध हो गया। आज ये विश्वामित्र सही सही विश्वामित्र हो गए। विश्वामित्र मतलब समझते हो? अभी साधारण ढंग से अगर पूछा जाए किसी से कि विश्वामित्र का मतलब क्या होता है, विश्वामित्र का अर्थ क्या है, और अगर ऐसे विच्छेद कर दोगे शब्द का कि विश्वाधन अमित्र या विश्वधन अमित्र, गड़बड़ हो गया कि नहीं? लेकिन यहाँ अर्थ ये होगा विश्वस्य मित्र सब विश्वामित्र। आज ये विश्व के मित्र हो गए, विश्व नाम भगवान का भी है। आज ये भगवान के मित्र हो गए, भगवान से संबंध बना लिए। आज विश्वामित्र का नाम इनका सफल हो गया। तो कहते हैं कि इन्होंने मंत्र शिक्षा दी, अपनी सारी विद्या भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। जितनी भी विद्या थी, बला अति बला अति महाबला, अस्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान, सारा ज्ञान विश्वामित्र जी ने भगवान राम के चरणों में कर दिया। कहते हैं कि जब भगवान सोए विश्राम किए तो जैसे माँ अपने पुत्र को जगाती है ऐसे आज ये विश्वामित्र जी कहा उत्तिष्ठ नर शार्दूल। भगवान विश्राम करते सोए नहीं है, लेकिन जागते समय जो भगवान की आंखें खुलेंगी, जब भगवान विश्राम कर रहे थे आंख बंद करके तो वो दर्शन किए हैं। और पहले ही जाकर के विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं। जब भोर हुआ ब्रह्म मुहूर्त आया तो कहा उत्तिष्ठ नर शार्दूल, बेटा उठ जाओ। तो भगवान राम की जो बड़ी बड़ी आंखें हैं खुली जैसे कमल खुले, दर्शन किए और दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं इसके बाद कथा भिरामो नृपयात्मजौ, जब नाव पर बैठ करके लिवा करके चलने लगे तो तुमुलत ध्वन सुनाई दिया। जब तुमुलत ध्वन सुनाई दिया तो भगवान राम ने कहा किमियम तुमुलो ध्वनि ही। महाराज ये सरजू जी में आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज क्या है? तब विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। देखो भगवान भी कथा सुनते हैं, जिनसे सारी कथाएं निकलती हैं वो भगवान भी कथा सुनते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, हमेशा भगवान कथा सुने। देखो जब बैठ के जा रहे हैं, बचपने की इनकी आदत है, कहा गुरुजी किमिदम, ये आवाज कहां से आ रही है? तुमुलो ध्वनि। तब विश्वामित्र जी ने कहा सरह प्रवृत्ता सरयो पुण्या ब्रह्म सरस्तया तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवी मीम भर्वते।